जनजातीय व लोक कला किसी भी क्षेत्र या स्थान का लोक सांस्कृतिक परंपराओं का दर्पण होता है। भारत की कलाएं हमेशा से ही परंपरागत प्रभावशीलता और सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम बनी रही हैं। इन कलाओं ने देश भर में फैले कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी विशेष सांस्कृतिक और पारस्परिक पहचान बनाई है, जो वहां प्रचलित कला के भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती है। भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है, जिसे लोक कला के नाम से जाना जाता है। लोक कला के अलावा भी परंपरागत कला का एक अन्य रूप है, जो अलग अलग जनजातियों और गांव देहात के लोगों में प्रचलित है। इसे जनजातीय कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की लोक और जनजातीय कलाएं बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली हैं कि उनसे देश की समृद्धिशाली विरासत का अनुमान स्वतः हो जाता है। अखिल भारतीय लोक एवं जनजातीय कला परिषद व भारतीय जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य कला प्रतियोगिता का आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में आरंभ होने जा रहा है। यह सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसके माध्यम से भारत के सभी जनजाति कलाकारों को मंत्रालय के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसकी शुरुआत जनजातीय नृत्य कला प्रतियोगिता से आरंभ होगी। भारत के विभिन्न राज्यों में इन जनजातीय नृत्यों की प्रतियोगिता के माध्यम से सभी जनजातीय नृत्य कला के प्रतिभागियों को उचित इनाम राशि के साथ साथ मानदेय भी दिया जाएगा। भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक देश है। यहाँ कला एवं संस्कृति में जनजातीय कला व लोक कला का अनूठा समन्वय दिखाई देता है। अपने परंपरागत सौंदर्य भाव और प्रामाणिकता के कारण भारतीय लोक व जनजातीय कला की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। भारत की ग्रामीण लोक व जनजातीय नृत्य देखने में बहुत ही मनमोहक है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। भारत के आंचलिक नृत्य उन प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इन जनजातीय कला व लोक नृत्य के माध्यम से लोग हर मौके जैसे कि नई ऋतु का स्वागत, बच्चे का जन्म, शादी, त्योहार आदि पर अपना उल्लास व्यक्त करते हैं। हमारा उद्देश्य कई वर्षों से पूरे अलग थलग पड़े हुए अपनी पहचान को धीरे धीरे खोते जा रहे कलाकारों के लिए एक सशक्त मंच तैयार करना है। भारतीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया यह एक सार्थक प्रयास है। इसके द्वारा हम भारत की जनजातियों की अनूठी नृत्य कलाओं को पूरे देश और विश्व के पटल पर लाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के कोने कोने से भारी मात्रा में कलाकार भाग ले रहे हैं और ये देश का सबसे बड़ा अभियान बनता जा रहा है। कला मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक होता है और यह मानव संस्कृति की उपज है। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु भारत सरकार के साथ साथ अन्य संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर कला के उन रूपों को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रही हैं। भारत की जनजातीय कला के उत्थान व सांस्कृतिक पहचान के लिए किए गए सतत प्रयासों से आज भारत की जनजातीय व लोक कला फिर से उस सृजनात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती हुई जनजातीय लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इस वीडियो में प्रस्तुत होने जा रहे गीत में मूल रूप से एक छोटी सी लड़की को दर्शाया गया है और उसमें यह बात कही गई है कि एक छोटी सी लड़की जो कि अपने श्रृंगार के लिए कोई आभूषण का उपयोग ना करके प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करती है, जैसे कि फूलों का गुच्छा बनाकर अपने बालों को सजाती है और फूलों की माला ही पहन लेती है। फिर वह अपने पैरों में घास की पायल बनाकर पहनती है और अपने हाथों में घास बांधकर फूलों से सजाकर चूड़ियाँ बना लेती है और पैरों की उंगली में घास की ही बिछिया पहनती है। मूल रूप से एक छोटी सी लड़की के श्रृंगार को इस गाने के माध्यम से बताया गया है, जिसे उरांव समाज में करम झूमर या जतरा झूमर के नाम से जाना जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं इस मनमोहक प्रस्तुति का। संगरे गाने सिकुल का लो लियो संगरे गाने सिकुल का
फूल